क्या बचपन में दिन भर गेम्स खेलने के लिए आपको भी डांट पिटती थी? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो? ये फ्रेज आपके ऊपर भी यूज़ करा गया है। क्या आप भी उस जनरेशन के हैं जो सिर्फ कंप्यूटर पे अपना टाइम हमेशा स्पेंड करते हैं, अपने PS4s एंड PS3s पे, या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे हमेशा कोई ना कोई गेम चल रहा होता है? अगली बार कोई आपको बोलेगा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको ये वीडियो ज़रूर दिखा दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री में कितना स्कोप है और गेम्स खेलने में, गेम्स बनाने में, गेम्स डेवलप करने में कितना पैसा है। नमस्कार, मेरा नाम है सोनल मेहरोत्रा कपूर। आप देख रहे हैं नौकरी की बात मनी कंट्रोल पर। तो चलिए हम आपको आज बताते हैं इस वीडियो में कि गेमिंग इंडस्ट्री कितना बूम कर रही है, यहाँ पर कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, किस सैलरी ब्रैकेट में आती हैं और आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जॉब्स के बारे में बात करें कि कौन कौन सी स्पेसिफिक डेजिग्नेशंस होती हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ अकाउंट दे देते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री जो है उसका पोटेंशियल बहुत बढ़ गया है इंडिया में स्पेसिफिकली। एक समय था जब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट की तरह देखा जाता था कि यहाँ पर सिर्फ लोग गेम्स खेलते हैं, लेकिन अब गेम्स बनाना भी इंडिया ने शुरू कर दिया है और इसका ग्रोथ जो है, जो पोटेंशियल है वो बहुत है, क्योंकि अभी भी नौकरियाँ ज़्यादा हैं, लोग कम। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें तो, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जेन्युइनली, तो आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करें तो करीब 50 करोड़ गेमर्स हैं इंडिया में, 500 गेमिंग स्टूडियोज़ हैं और एक साल में ही, पिछले एक साल में ही करीब टोटल नंबर ऑफ गेमर्स जो है वो 5.7 करोड़ से बढ़ गए थे। तो करीब 12% का जो है वो ग्रोथ आया है गेमर्स में। अब गेमर्स का ग्रोथ आया है तो इंडस्ट्री बड़ी है, तो अब गेमिंग इंडस्ट्री और लोगों को ढूंढ रही है और लोगों को इसमें सबको कूदने की, सबको इसमें अपनी अपनी नए नए तरीके से इस इंडस्ट्री को बढ़ाने का बहुत स्कोप है। और अगर हम गेमिंग मार्केट की बात करें तो करीब 2.6 बिलियन डॉलर्स थी इसकी वैल्यूएशन करीब 2022 में, और ये है एनुअल, इसका ग्रोथ रेट जो है वो एक्सपेक्टेड है 27%। दैट मीन्स कि ये 2027 तक एस्टिमेशन है कि 8.6 बिलियन डॉलर्स हो जाएगा। 2.6 से 8.6 बिलियन डॉलर्स होने की ऐसा एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। लेकिन जितने भी जॉब सीकर्स हैं इस समय सोच रहे होंगे आप लोग कि अच्छा इंडस्ट्री तो बूम करेगी, सरकार ने भी बहुत सारे गेमिंग रेगुलेशंस लेकर आए हैं, रूल्स लेकर आए हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो है और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, दोनों ही इस सेक्टर को रेगुलेट भी कर रही है। तो नए रूल्स आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं और बेसिकली स्ट्रीमलाइन हो रहा है प्रोसेस और बहुत डिफाइन हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर अगर हम गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कौन कौन सी जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम आपके लिए 5 लेकर आए हैं जॉब्स जो बहुत पॉपुलर होती हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना, ब्रॉडली ये 5 होती हैं। सबसे पहला है फुल टाइम गेमर। तो ये तो इजी सा हो गया। अगर आप बहुत ही एक्सपर्टीज़ है आपके अंदर गेम्स खेलने की, अगर आप लैपटॉप पे, फ़ोन पे गेमिंग जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब खेलते हैं और आप एक बहुत ही एक्सपर्ट गेमर हैं, तो उसके भी बहुत पैसे मिलते हैं। एक 2/3 ऑफ गेमर्स बोला जाता है जो सीरियस गेमर्स हैं वो फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें आप पैसा बना सकते हैं। फीफा जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं, COD जैसे टूर्नामेंट्स होते हैं गेमिंग कंसोल्स वगैरह के साथ, उसमें भी काफ़ी सारा प्राइज मनी होता है, तो लोग काफ़ी सारा पैसा एक फुल टाइम गेमर की तरह भी बना सकते हैं। इसमें कैच ये है कि यू रियली हैव टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ जो टॉप के लोग हैं वो पैसा बनाते हैं। अगर आप ऐसे ही कैजुअली खेलते हैं तो इसमें ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। सेकेंड जो जॉब अपॉर्चुनिटी आपको है गेमिंग इंडस्ट्री में, और ये जनरली उन लोगों के लिए है जिनका IT बैकग्राउंड है, प्रोग्रामिंग में बैकग्राउंड है, लेकिन वो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। सो ये सेक्टर उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ गेमिंग। अगर आप देखिए टेक रोल्स जितने भी हैं वो जनरली आपको पता ही होगा गेमिंग इंडस्ट्री की बैकबोन कहे जाते हैं, तो प्रोग्रामर्स की बहुत डिमांड है। इनफैक्ट एक स्टडी आपको हम बताते हैं, टीम लीज की एक डिजिटल रिपोर्ट थी जिसमें 50,000 पीपल आर करंटली वर्किंग इन द गेमिंग इंडस्ट्री एंड 30% ऑफ दैट वर्कफोर्स जितनी है, 50,000 पीपल अगर अभी काम कर रहे हैं तो 30% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर्स की है। तो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चंक जो है सिर्फ प्रोग्रामर्स का होता है, तो इसमें जॉब का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा है। गेमिंग कंपनीज इंडिया में 250 हैं
जो करीब डेवलपमेंट भी करती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले इंडिया को देखा जाता था एज अ मार्केट जहाँ पर सिर्फ लोग गेम्स खेलते हैं, अब इसे देखा जाता है एज अ मार्केट जहाँ गेम्स बनाए भी जाते हैं और बाकी के वर्ल्ड में स्प्रेड होते हैं और बाकी जगह जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। तो ये जो स्कोप है ये कैसे करना है प्रोग्रामर्स, क्योंकि टैलेंट पूल तो इंडिया में ही है सारा, क्योंकि गेमर्स हैं वो पैशनेट हैं एंड विद द राइट डिग्री विद द राइट बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग वो बन सकते हैं, तो इसका बहुत स्कोप जो है वो भी देखा जा रहा है। नंबर 3 हमारी लिस्ट में है डिज़ाइनिंग। एंड ये आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा कि आप कोई भी अच्छा अगर गेम खेलते हैं तो आपको पता होगा कि सिर्फ टेक और गेम नहीं होता है, उसकी स्टोरी टेलिंग क्या है, वो पूरा गेम आपको किस एक्सपीरियंस में लेकर जा रहा है, किस वर्ल्ड में लेकर जा रहा है, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डिज़ाइनर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है गेमिंग इंडस्ट्री में। दैट इज़ अनदर एस्पेक्ट जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये खैर मेटावर्स के आने की वजह से भी, एआई के आने की वजह से एनीवेज डिज़ाइनिंग के जितने जॉब्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री में इसका बूम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है। और उसके अलावा एक और है जो हमने जॉब निकाला आपके लिए गेमिंग इंडस्ट्री में, वो है गेमिंग यूट्यूबर। इनको आप बहुत अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ये बेसिकली लोग हैं जो अपना गेम खेलते हैं वेबकैम और एक ऑडियो माइक पहन के, तो आप उनका लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं कि वो जब गेम खेल रहे हैं तब क्या हो रहा है, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, बहुत पॉपुलर होते हैं। बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो अपना गेम्स के सारे ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, चैनल में उनके लोग फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं, तो उनका रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाता है। तो ब्रॉडली ये जो है 5 तरीके हैं गेमिंग इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। ये कहना मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तभी इसमें जाएं और तभी एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स जो हैं गेमिंग इंडस्ट्री के। लेकिन ये तो हो गई जॉब्स। अब हम आपको बताते हैं कि पैसा आखिर कितना मिलता है गेमिंग इंडस्ट्री में। जो ओरिजिनली हमारी बात हो रही थी कि सिर्फ गेम ही खेलते रहोगे कि कुछ कमाओगे भी खाओगे भी, अगर अगली बार आपको वो कोई बोले तो उनको प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि गेमिंग इंडस्ट्री में जो स्टार्टिंग लेवल सैलरी होती है वो आपकी TCS और HCL से भी ज़्यादा होती है। स्पेसिफिकली आपको अगर बताना चाहें हम, तो अगर आपके जितने क्वालिटी चेक्स होते हैं, जो टेस्टर्स होते हैं एंड जो गेम डेवलपर्स होते हैं, इनकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 5.25 पर लाख के आसपास, और जितने गेम प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी अर्निंग जो है एंट्री लेवल पर स्टार्टिंग टाइम पर करीब 10 लाख तक होती है। इसको अगर आप कंपेयर करें, आपको याद होगा हमने पहले भी एक वीडियो करा था सैलरीज पर IT इंडस्ट्री में, और उसमें TCS HCL जैसी बड़ी IT कंपनीज में करीब 3.5 to 4.5 तक की रेंज में आपको स्टार्टिंग सैलरी देती हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री ऑलरेडी आपको एक हेड स्टार्ट दे रही है और इनसे ज़्यादा पे करती है। तो ये एक मिथ है जो हमें डिबंक करना बहुत इम्पॉर्टेंट था। बट जस्ट बिकॉज सैलरीज़ यहाँ ज़्यादा हैं, रिलेटिवली ज़्यादा हैं एंट्री लेवल IT कंपनी से, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सब भरे जा रहे हैं ये जॉब्स के लिए। इस इंडस्ट्री में काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, और हमने ये जानने के लिए इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट से बात करी जिन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स बताए कि क्यों इतना डिफ़िकल्ट होता है टैलेंट को ढूंढना गेमिंग इंडस्ट्री के लिए। तो उसमें उन्होंने सबसे पहली चीज़ बताई कि ये जो रोल्स और डेजिग्नेशन होते हैं बहुत स्पेसिफाइड होते हैं, बहुत क्लियर कट रोल्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो है एक्सपीरियंस के साथ नहीं आ पाते हैं, तो उनकी काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ऑन द जॉब। चैलेंज नंबर 1 कि ट्रेनिंग अच्छी अवेलेबल नहीं है इंडिया में। चैलेंज नंबर 2, जो टैलेंट मिलता भी है गेमिंग इंडस्ट्री में वो काफ़ी चूज़ी है, और एक बार अगर वो किसी पैशन के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाते हैं तो वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में फिर लगना नहीं चाहते हैं। वो एक तरह से एक उनका मिशन हो जाता है लाइफ का, तो इस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए टैलेंट को चुनना। तीसरा वो कह रहे थे कि गेम डिज़ाइन में क्रिएटिव एबिलिटी जो होती है वो जो है भाई वो टैलेंट मिसिंग है इंडिया में। इंडिया में अभी भी लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं, बना कम रहे हैं, तो अभी भी उनको काफ़ी सारा टैलेंट ऑन बोर्ड करना पड़ता है अब्रॉड से, या बड़ी कंपनीज जो हैं वो टेक बैकएंड के लिए इंडिया के पास आ रही हैं, लेकिन डिज़ाइन एस्पेक्ट में अभी भी इंडिया उसे रूल नहीं कर रहा है। तो एक तरह से ये चैलेंज है, पर अगर आप इसे देखें ये अपॉर्चुनिटी भी है। तो डिज़ाइनिंग में बहुत स्कोप है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। ओके, सो हमने आपको बताया गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल
कितना ग्रोथ देख रही है, हमने आपको बताया कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं उसके अंदर, हमने आपको ये भी बताया कितनी सैलरी मिलती है। तो अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो अभी हायर कर रही हैं। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं अभिषेक साहू, उन्होंने पूरी एक लिस्ट बनाई है, तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर वो पढ़ भी सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है इंडिया में जो अभी हायर कर रही हैं। उसके अलावा अगर आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ हमें इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं, हम ज़रूर उसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, आप तक लेकर आएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेमिंग इंडस्ट्री में और किसी क्यूरियस क्वेश्चंस के साथ हमें लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखें। अगर आपके घर में बच्चे हैं, एडल्ट्स भी हैं जो गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ आई होप ये वीडियो ने आपको बताया होगा कि इस सेक्टर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट रिमेंबर, बहुत एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। एंड अगर आपके अंदर एक पैशन है गेम्स को लेकर तो ये एक अच्छा समय है इंडिया में अपने पैशन को एक अच्छे करियर में कन्वर्ट करने का। सो आज के लिए इतना ही। मनी कंट्रोल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।